फ्रेंड, इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 12वीं गणित का जो अध्याय 3 पढ़ रहे थे आप उसकी प्रश्नावली 3.1। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नावली 3.1 की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है। आपके लिए एक आव्यूह दिया है a बराबर, और इसके लिए आपके लिए आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है, अवयवों की संख्या ज्ञात करना है और अवयव a13, a21, a33, a24, a23 निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा इसको आप किस तरीके से लिखोगे। सबसे पहले आप हल लिखोगे, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले हल लिखें, ठीक है ना। हल लिखने के बाद दोस्तों आप क्या कीजिए, जो आपका ये आव्यूह दिया है उसको लिखिएगा। सिंपल काम है, पूरा आव्यूह जो दिया है उसको लिखिएगा। 2 5 है ना, 2 5 19, ये -7, उसके बाद ये 35 है, -2 है, और फिर दोस्तों ये 5/2 है, तो ये 12 है। ठीक है ना। फिर कितना है दोस्तों आपका करंट 3 है, उसके बाद ये 1 है, -5 है, और उसके बाद दोस्तों आपका कितना है 17 है। अब दोस्तों आपको सबसे पहले क्या निकालना है, यहाँ पे आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आव्यूह की कोटि। ठीक है ना, आव्यूह की कोटि। अच्छा दोस्तों, आव्यूह की कोटि हमने बताई थी आपके लिए। आव्यूह की कोटि निकालने के लिए जितनी पंक्तियों की संख्या है, जितने स्तंभों की संख्या है, दोनों का गुणनफल का रूप है ना। तो आपके लिए देखिए यहाँ पे आप पहले पंक्तियों की संख्या देखें। पंक्तियों की संख्या कितनी है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये रो 1 हो गई, ये आपकी रो 2 हो गई, ये आपकी रो 3 हो गई, है ना। ऊपर दोस्तों देखें तो ये आपका कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, ये कॉलम आपका 3 हो गया, ये आपका कॉलम 4 हो गया। तो रो आपकी 3 है, कॉलम आपके 4 है, माना पंक्ति 3 है, स्तंभ 4 है। तो हम क्या करेंगे, रो का गुणा किससे करेंगे, अपन स्तंभ से करेंगे, यानी कि कॉलम से करेंगे। तो देखिए रो कितनी है 3 और आपके कॉलम कितने हैं 4, तो 3 × 4। ठीक है ना, ये आपकी कोटि हो गई। तो आव्यूह की कोटि कितनी हो गई दोस्तों, 3 × 4। ठीक। दूसरा क्या निकालना है आपको, दूसरा निकालना है अवयवों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे, अवयवों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अवयवों की संख्या निकालने के लिए जो कोटि होती है उसका गुणनफल कर दीजिए, 3 चौको 12। ठीक है ना, मतलब पंक्तियों की संख्या गुणित स्तंभों की संख्या बराबर होता है अवयवों की संख्या। कितने है, 12 है। सिंपल आप गिन के भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं 12 है। तीसरा काम क्या करना है आपको, इसमें अवयव निकालना है। a13, a21, a33 है ना, a24, a23। कैसे निकालते हैं भाई, सबसे पहले तो आपको a13 माने पहला रो तीसरा कॉलम। देखिए पहला आपका i कहलाता है, दूसरा आपका j कहलाता है। तो i कहलाता है आपका रो और j कहलाता है आपका क्या, कॉलम। ठीक है ना, इस टाइप से देखिए क्या बोल रहे हैं हम, a i j लिखा रहता है ना, तो i कहलाता है आपका रो और j कहलाता है आपका कॉलम, है ना दोस्तों। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो पहला रो तीसरा कॉलम, देखिएगा पहला रो कौन सा है भैया, जे है आपका पहला रो, है ना, पहला रो। तीसरा कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो पहला रो तीसरा कॉलम कितने हैं आपके 19, और कितने होगा भैया 19। ठीक। अगला a21, a21 कितना होगा भाई, a21 देखेंगे हम, a21 दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम कितने हैं 35 है। ठीक है भैया, ये 35 कंप्लीट होते हुए उसके बाद a33 निकालना है। a33 मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये आपकी तीसरी रो हो गई और ये आपका तीसरा कॉलम हो गया। कितने हैं -5, तो यहाँ पे लिखेंगे -5। उसके बाद दोस्तों आपको निकालना क्या है, a24, दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम 12 है। ठीक है ना, देखिए ना, दूसरा रो चौथा कॉलम कितना है 12 है। उसके बाद a23 कितना है भाई, a23 मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम कितना है 5/2 है, 5/2 है। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता हुआ है। ठीक है दोस्तों, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं
तो इसकी संभव कोटियां क्या है, ठीक है ना दोस्तों। और यदि इसमें 13 अवयव है तो संभव कोटियां क्या है। जस्ट इसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो संभव कोटियां क्या है, और 5 अवयव है तो संभव कोटियां क्या है। तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन बिल्कुल मिलते जुलते हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 समझा रहे हैं, इससे पहले हमने उदाहरण 2 भी समझाया था, जिसमें आपके लिए हमने संभव कोटियां बताई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे संभव कोटियां कैसे निकाली जाती हैं, ध्यान रखिएगा। तो संभव कोटियां के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जब आव्यूह में 24 अवयव हो, 24 अवयव हो तब संभव कोटियां तब संभव कोटियां क्या होंगी दोस्तों, तब संभव कोटियां ये होगी। कौन देखना, आपके लिए मेन टारगेट रखना है 24, 24। तो 24 में आपके लिए ऐसे गुणनफल लिखना है कि उनका दो संख्या को गुणनफल 24 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैसे, देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं भाई 24 गुणित 1 बराबर 24 होंगे, बिल्कुल सही है। और दोस्तों हम कैसा लिख सकते हैं इसको, 1 गुणित 24 लिख सकते हैं, बिल्कुल हो गया, है ना। इसके बाद दोस्तों हम 3 गुणित 8 लिखें तो भी 24 होंगे, या 8 गुणित 3 लिखें तो भी 24 होंगे, 6 गुणित यदि हम 4 लिखें तो भी 24 होंगे, और दोस्तों यदि हम 4 गुणित 6 लिखें तो भी 24 होंगे। इसके अलावा दोस्तों 12 गुणित 2 लिखें तब भी 24 होंगे, 2 गुणित 12 लिखें तब भी 24 होंगे। क्या इसके अलावा कोई और ऐसी संख्या है जिसके गुणनफल करने पर 24 आता है ना दोस्तों, तो कोई भी नहीं है ऐसी संख्या। तो कितनी आपकी कोटियां हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना दोस्तों। तो संभव कोटियां ये आपकी है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दीजिए है, ठीक। तो इस प्रकार आपका ये पहला भाग कंप्लीट है। अब आगे कह रहे हैं जब अवयव कितने हो दोस्तों, 13 हो, तो आप लिखिएगा कि जब आव्यूह में कितने अवयव हैं दोस्तों, 13 अवयव हो। जब आव्यूह में 13 अवयव हो, है ना दोस्तों, तब संभव कोटियां क्या होगी दोस्तों, आपकी 13 गुणित 1 13, है ना, और 1 गुणित 13 यानी 13, ठीक है ना दोस्तों। तो इस टाइप से आपके ये हमने क्या निकाल दी, कोटियां निकाल दी। अब आगे जस्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी आप समझ लीजिएगा, है ना। आप अपनी बुक में देखिएगा, क्वेश्चन इसी टाइप से है कि अवयव 18 है संभव कोटियां, अवयव 5 है संभव कोटियां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी आप इसी तरीके से हल कीजिएगा कि जब आव्यूह में बिल्कुल दोस्तों आप इसी तरीके से लिखिएगा। 24 की जगह लिख दीजिए आप कितने, 24 की जगह आप कितने, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में 18 अवयव, तो लिख देना कि जब आव्यूह में 18 अवयव हो तो संभव कोटियां, लिख लोगे ना, ऐसे बिल्कुल सिंपल है, वही लाइन लिखना है, ठीक। तो मेरे भाई जब 18 अवयव है तो क्या होगा भाई, 18 गुणित 1 गुणित 18, 2 गुणित 9, है ना, और 9 गुणित 2। इसके अलावा दोस्तों कौन सा है 18 में, देखिए 3 गुणित 6 है, 6 गुणित 3 है, ठीक है दोस्तों 18 में। और बताइए क्या कोई और है ऐसा कोई संख्या जिसका हम गुणा करें तो 18 आ जाए, है ना, कोई नहीं है, इतना ही है आपके। 18 गुणित 1 करें तो 18 होंगे, 1 गुणित 18 करोगे तो 18 होंगे, 9 दूनी 18, या दोस्तों 2 9 18, है ना, 6 3 18, या फिर दोस्तों हम कहें 6 18, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपकी कितने हो गए, कोटियां हो गई। इसके आगे एक और क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कि जब आव्यूह में कितने अवयव हो दोस्तों, आपके क्वेश्चन में बोल रहे हैं 5 अवयव हो। कितने अवयव हो दोस्तों, 5 अवयव, ठीक है ना। आप लिख लीजिएगा, लाइन बिल्कुल वही लिखना है, आप हमने पूरी लाइन नहीं लिख रहा है, बिल्कुल वही लाइन लिखना है। तब संभव कोटियां 5 अवयव है ना। तो 5 अवयव है तो क्या होंगे मेरे भाई, 5 गुणित 1 और 1 गुणित 5, ठीक है ना। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता हुआ। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 1 2 गुणित 2 आव्यूह, है ना, मैंने 2 गुणित 2 कोटि की आव्यूह दिया है, जिसमें a बराबर ij की रचना करना है आपके लिए, जिसके अवयव आपको इस टाइप से दिए हुए हैं। मतलब आपके लिए एक बार a, एक
एक बारे मतलब 3 पार्टों में क्वेश्चन डिवाइड है। इसी प्रकार दोस्तों आपको हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी कराया था, उदाहरण जब 3 बताया था तो यही मेथड का था और काफी दोस्तों आसान है। तो आप यदि एक बार सवाल कर लोगे ना तो इस टाइप वाले सभी सवाल बन जाएंगे। इसका हम पहला पार्ट करके बता रहे हैं और उसके बाद दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है ना ये भी आप कीजिएगा, बिल्कुल उदाहरण 3 की तरह है, ठीक है ना। यदि ना बने तो आप कमेंट में बताना, ठीक है ना, हम करा देंगे। बाकी अगले वीडियो में दोस्तों आपको प्रश्न नंबर 6 से कराएंगे, ठीक है। पहले इसको देख लीजिए, है ना। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको करना है 2 × 2 कोटि का। 2 × 2 कोटि का मतलब समझ रहे हैं। 2 × 2 कोटि का मतलब ये है कि पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम उस आव्यूह को क्या मान लेंगे दोस्तों, 2 × 2 कोटि के आव्यूह के लिए हम, है ना, इस टाइप से हम मान लेंगे बराबर कि A11, A12, A21 और A22, ठीक है ना। इस टाइप से हम मान लेंगे उस आव्यूह के लिए। अब हम एक एक करके निकालेंगे। नंबर 1 निकालेंगे इसके लिए पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी प्रकार हम आगे करेंगे। तो पहले के लिए निकालेंगे हम। तो देखिए पहले के लिए IJ बराबर कितना दिया है फार्मूला, कितना दिया है फार्मूला, I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके लिए आपको A11, A12, A21 और A22 की वैल्यू निकालना है। देखिए किसके की निकालना पड़ेगी भाई आपको, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगी A11 की वैल्यू, उसके बाद निकालना पड़ेगी A12 की वैल्यू, इसके बाद निकालना पड़ेगी आपको A21 की वैल्यू, उसके बाद निकालना पड़ेगी A22 की वैल्यू। ये बात हम आपको बार बार सिखा रहे हैं, फिर से देखिएगा एक बार। यदि A और साथ में आपका क्या हो IJ हो तो I कहलाता है आपका पहला नंबर, है ना, J कहलाता है आपका दूसरा नंबर, मतलब पहला I दूसरा J, पहला I दूसरा J, ठीक। तो दोस्तों देखिएगा पहला यहाँ पे I कितना है 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 1 रख देंगे, प्लस J भी कितना है 1 है तो 1 रख देंगे, प्लस का होल स्क्वायर बटे 2। तो 1 और 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4 बटे 2, 2 का 2 काट दीजिए, 2 का भाग दीजिए, 4 में 2 बार जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस J का मान है 2, तो 2 का होल स्क्वायर बटे आपके 2 के 2 बराबर, 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 बटे 2, तो 9 बटे 2 हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा A21 के लिए, तो 2 है आपका कितना, 2 है आपका I और 1 है आपका J का होल स्क्वायर बटे 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे 2। आगे दोस्तों 2 2 रख दीजिएगा, 2 धन 2 का होल स्क्वायर बटे आपके ये 2, तो 2 और 2 कितने होते हैं दोस्तों, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में 2 को भाग 2 तो कितना आता है 8, है ना। इस प्रकार से निकल आएगा, ठीक है। तो इसका आव्यूह कितना होगा भाई, इसका आव्यूह कितना होगा, इसका आव्यूह कितना होगा बताइएगा। मान रखिएगा A11 की जगह A11 का मान, A12 की जगह A12 का मान, A21 का A22 की जगह A22 का। तो A11 का मान कितना है आपका 2 2, ठीक है। A12 का मान है 9 बटे 2, ठीक है। अब A21 का मान कितना है भाई 9 बटे 2, चलो भाई ये भी ठीक है। A22 का मान कितना है आपका 8 है, तो यहाँ पे 8 है। देखिए आपका पहला पोर्शन कंप्लीट होता होगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों आपको ये दूसरा करना है, तीसरा करना है ना। तो आप दूसरा तीसरा आप कीजिएगा। यदि ना बने दोस्तों तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, आपको एक तरफ से फिर से करा देंगे। तो जस्ट इसके आगे एक और क्वेश्चन है 5वां नंबर, जिसमें आपको 3 × 4 कोटि का बनाना है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा आपको टिप्स दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा, ठीक है ना। उस क्वेश्चन का हम टिप्स दे रहे हैं आपको, उसमें 3 × 4 कोटि का निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा 3 × 4 कोटि का, 3 × 4 कोटि के लिए कैसे बनेगा ये देखिएगा। 3 × 4 कोटि के लिए आपको इस टाइप से आप बनाना पड़ेगा, ऐसा बनाइएगा बड़ा सा। और पहले लिखिएगा A11 3 × 4 कोटि, 3 रो 4 कॉलम, ध्यान रखना है 3 रो 4 कॉलम। तो A11, उसके बाद आएगा A12, फिर रहेगा A13, फिर रहेगा A12। भाई आपको कितना करना है
3 रो 4 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, एक रो हो गई, दूसरी रो हुई क्या A21 A22 A23 है A24, ठीक है भैया। दूसरी रो, तीसरी रो A31 के बाद आएगा A32 A33 और A34। ये आपका बन गया 3 गुणे 4 कोटि का अव्यूह। अब आप फार्मूला जो आपको आगे दिए होंगे उसके हिसाब से आप लिखिएगा। A11 का मान निकालिए, A12 का मान निकालोगे, A13 का मान निकालोगे। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 5 करने में बिल्कुल आराम से कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपका ये अपने यहाँ पे क्वेश्चन 4 बता दिया है। इसके 2 पोर्शन है, ये भी आपके लिए करना है, काफी महत्वपूर्ण है, करिएगा क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आप पे बन पाएंगे। ठीक है दोस्तों, पहले से घबराना नहीं है, अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा, है ना, और उसको सॉल्व कीजिएगा। यदि ना बने तो आप कमेंट में बताइएगा, तो नेक्स्ट पार्ट बनाने से पहले इनको हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।